प्रधानाध्यापक साथियों का आज के इस ऑनलाइन YouTube सेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। काफी दिनों बाद इस तरह का सेशन और सीधा संवाद स्थापित करने का मौका मिला है। कोविड महामारी के दूसरे लहर में हम सभी साथियों का व्यक्तिगत रूप से अथवा साथियों का अथवा परिवारजनों का काफी समस्याओं को सामना करना पड़ा है। मैं आग्रह करूंगा आप सबसे कि आगे भी हमें विशेष रूप से एक दूसरे का ख्याल, अपने साथियों का, अपने अधीनस्थों का ख्याल रखना है। साथ ही साथ हमारे ग्रामीण और गरीब तबके के बच्चों को जो हमारे स्कूलों में नामांकित हैं, उनका विशेष रूप से हमें ख्याल रखना है। इसी उद्देश्य से आज ये विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है और नियमित रूप से अभी आगे इस तरह के सत्र आयोजित किए जाएंगे। आज हमारे विशेषज्ञों से आप बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका ओरिएंटेशन होगा और उसके पश्चात ये अपेक्षा है कि ये सभी बिंदुओं पे आप नियमित रूप से कार्य करेंगे, समस्याओं को सूचीबद्ध कराएंगे ताकि और अवगत कराएंगे खंड विकास कार्यालय में, जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में, जिला प्रशासन से, हम लोगों से, और समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए तत्पर प्रयास किया जाएगा। और इसी सिलसिले में आपका महत्वपूर्ण योगदान और नेतृत्व प्रदान होगा और हम इस शैक्षिक सत्र के उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब होंगे। बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं। इस कठिन परिस्थिति में भी हमें ये कोशिश सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमारे बच्चों के दक्षताओं में जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उसको हम मिनिमाइज करा लें, उसको हम मिटिगेट करा लें। और इसीलिए ई पाठशाला और अन्य गतिविधियों को हमें गति देनी है और आपके नेतृत्व में एक सामुदायिक सहभागिता की गतिविधियां हमें सुनिश्चित कराने हैं। हमें मिड डे मील योजना के तहत कन्वर्जन कॉस्ट की धनराशि और खाद्यान्न वितरण का कार्य सुचारू रूप से पूर्ण करना है और उसका उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित करना है। तो बड़े कार्य हमारे इस साल हैं कि हम सभी बच्चों के और उनके अभिभावकों के खातों को PFMS अकाउंट वैलिडेशन की कार्रवाई पूर्ण कर लें और आधार ऑथेंटिकेटेड डेटाबेस, जैसे हमने लखनऊ मंडल में सभी बच्चों का आधार ऑथेंटिकेशन पूर्ण किया, उसी तरह आधार ऑथेंटिकेटेड डेटाबेस सभी स्कूलों के बच्चों का हम पूर्ण कर लें, जिसको हमने शासन को इसी वित्त वर्ष में पूर्ण करने का हमने कमिटमेंट दिया है। और गत वर्ष में ही ये हम लोगों को पूरा करना था, लेकिन कोविड के कारण ये नहीं हो पाया। इसकी पूरी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। साथ ही ये स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारा संचालित है, इसमें आपकी प्रतिभागिता बहुत जरूरी है। ये आपके लिए विकसित की गई योजना है और इसमें अनेक रोमांचक गतिविधियां हैं जिसमें आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही आपको मोटिवेशन मिलेगा। चाहे वो एक नया कल्चर डेवलप करने हो, आपने देखा होगा हमारे सारे अभी तक के प्रयास रहे हैं कि आपको सशक्त बनाया जाए ताकि आप अपने स्कूल्स को बहुत बेहतरीन तरीके से चला पाएं, अपना लीडरशिप प्रोवाइड करें और इसमें आपको एक ऑटोनमस वातावरण मिले। इसीलिए चाहे वो कल्चर में हमारे बदलाव लाने की बात हो, सारे अधिकारों को आप तक प्रतिनिधान करने की बात हो, ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से, चाहे वो मानव संपदा हो, दीक्षा हो, दिव्यांग बच्चों के लिए शारदा पोर्टल हो, दिव्यांग बच्चों के लिए सामर्थ पोर्टल हो, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए शारदा पोर्टल हो, बच्चों के लर्निंग आउटकम के लिए प्रेरणा पोर्टल हो, सभी ऑनलाइन व्यवस्थाएं आपको विकसित करके दी गई हैं ताकि आपको हर स्तर पर एक डेटा ड्रिवन सिस्टम उपलब्ध हो और उसके माध्यम से आप ज्ञात कर सकें, आप संचालित करा सकें और एक ऐसी व्यवस्था वहां दे पाएं जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को हर स्तर पर प्रदर्शित कर सकें। ऐसी एक व्यवस्था आपको दी गई है जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहेगी और आपको सशक्त बनाएगी और आपका काम आसान करेगी। आपको चाहे वो डेटा को ऊपर पहुंचाने तक बात हो, सूचनाओं के आदान प्रदान की बात हो, या
आउटकम बेस्ड एनालिसिस करना, ताकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करना। और ये सब में आपको सशक्त बनाने का उद्देश्य ये है कि हम आपके नेतृत्व पे अपने निर्भरता दिखाएं, आपके वहां के, क्योंकि स्कूल सबसे ज्यादा हमारा टेस्ट रहेगा कि जब किसी के हस्तक्षेप के बिना ही, किसी के अनुश्रवण के बिना ही हमारे स्कूल उत्कृष्ट आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित हो, वो सिर्फ आपके लीडरशिप के माध्यम से हो। इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें अनेकों गतिविधियां आपके लिए सोची गई हैं, चाहे वो विशेषज्ञों से रूबरू होने की बात हो, उनसे जानकारी प्राप्त करने की हो, टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे बात हो, मोटिवेशनल सब्जेक्ट्स पे बात हो, लीडरशिप डेवलपमेंट पे बात हो। आपके लिए अनेक जगह के भ्रमण प्लान किए गए हैं, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस प्लान किए गए हैं, दीक्षा के अंतर्गत एक अच्छे प्रोजेक्ट्स और आप अपने अपने आदर्श स्कूल की कहानियों को लोगों तक प्रसारित कर सकें, उसके लिए हमने प्राविधान किया है। और उन कोर्सेज में आपकी प्रतिभागिता बहुत ही ज्यादा अपेक्षित है। इस तरह का एक माहौल बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग निरंतर यही दोहराते रहते हैं कि 1,80,00,000 बच्चे जो हमारे स्कूलों में नामांकित है, उनके लिए चैंपियन बनने का ये हम सबके लिए अवसर है। जो बच्चे हमारे इस कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेस लेवल पे मामला हो, आर्थिक स्थिति में उनके परिवार में जो समस्या झेल रहे होंगे, इन सबके बावजूद आपको हमें ये सब याद रखना है कि जब हमारे बच्चे स्कूल में वापस आएंगे, शायद हमारे स्कूल एकमात्र ऐसी जगह है वो जो बहुत सेफ, और आपके क्लासरूम्स एकमात्र ऐसे जगह हैं जहां वो सेफ महसूस करते हों, एकमात्र जगह होगी जहां वो सब कुछ सीखने का अवसर प्राप्त करते हों। मैंने ऐसे शिक्षक साथियों और प्रधानाध्यापकों के साथ काम किया है, जो लंच टाइम जो आधा घंटा 1 घंटा मिलता है, उस समय में भी कुछ विशेष बच्चों के साथ जो पीछे चल रहे हैं, उनको जिनके दक्षताओं में सुधार नहीं हो रहा है, उनके साथ एक्स्ट्रा समय बिता के उनको पढ़ा के उनको आगे बढ़ा रहे हैं। गणित और साइंस और अन्य में उनको कुतूहल जगा रहे हैं, उनमें एक इंटरेस्ट जगा रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं, उसके आधार पर वो आगे जाके बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर्स और कौशल विकास के ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं ऐसे शिक्षक साथियों का नमन करता हूँ। और ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका हमारे हेडमास्टर्स का होगा, जिसमें आपको एक बड़ी टीम वहां चलानी है। जो धनराशि शासन से प्रेषित की जा रही है, उसका सदुपयोग और अच्छी तरह उपयोग सुनिश्चित कराना है। आज इन विभिन्न टॉपिक्स पे आप लोगों को बात करने के लिए हमारे विशेषज्ञ अत्यंत उत्सुक हैं। मैं भी बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूं। मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि अपने विद्यालय के सभी बिंदुओं को यूडाइस पोर्टल पर जरूर अपडेट करें। हर साल आप ये गतिविधियां कर रहे हैं। इस साल मुझे बताते हुए बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि आपके द्वारा डेटा नियमित रूप से भरने के कारण पिछले 2 सालों से भारत सरकार के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ी छलांग मारी है। 201 से ज्यादा मार्क्स में वृद्धि हुई है, और इस सिलसिले को हमें, इस सुधारात्मक कार्रवाइयों को हमें आगे बढ़ाते रहना है। और इस साल जैसे गत वर्ष में विशेष शैक्षणिक सामग्री आपको आपके क्लासरूम में प्रेषित की गई थी, इस साल भी हम लोग एक बहुत बड़ा प्लान आपके बनाए हैं, जिसमें विशेष सामग्री क्लासरूम्स में प्रेषित की जाएगी, चाहे वो गणित किट हो, साइंस किट हो, इंग्लिश के किट हो, और टीचर गाइड्स हो। और नई परिस्थिति जैसे उभर के आएगी, उसी अनुसार शिक्षकों के हाथ में टीचर्स गाइड रहेंगी, जिसमें आप बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा समृद्ध मॉड्यूल के दूसरे रूप भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और इसमें आपका ऑनलाइन और फिजिकल ट्रेनिंग जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, ब्लॉक लेवल पे आपको एक विशेष प्रशिक्षण बुनियादी दक्षताओं के बारे में, इन सामग्रियों का प्रयोग करने के संबंध में हम करेंगे। अच्छा ट्रेनिंग प्लान बना हुआ है, सामग्रियों के प्रेषित करने का मटेरियल डिलीवरी प्लान बना हुआ है, ताकि जब हमारे बच्चे वापस स्कूलों में आने की स्थिति आएगी, तो हमारे स्कूल, उत्तर प्रदेश के स्कूल और क्लासरूम इंडिया के मोस्ट एनर्जाइज्ड क्लासरूम्स, बेस्ट ELM रिच क्लासरूम, बहुत एकेडमिकली रिच क्लासरूम्स, और हमारे टीचर्स सबसे दक्ष टीचर्स, चाहे वो बुनियादी शिक्षा के पद्धतियों के बारे में हो, क्लासरूम एनवायरनमेंट के बारे में हो, क्लासरूम ट्रांजैक्शंस के बारे में हो,
या स्कूल लीडरशिप में हमारे हेडमास्टर्स की दक्षता और क्षमता के आधार पर हर पहलू पे हमारे स्कूल उत्कृष्ट स्कूल्स के रूप में, आदर्श स्कूल्स के रूप में विकसित हो। ये इसी सपने के साथ हम इस साल का सत्र आरंभ कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे 3 महीने इस सत्र के हम गवा चुके हैं और अंतिम 3 महीने में आचार संहिता की वजह से बहुत सारी गतिविधियां सीमित रहेंगी। अतः हमें अगले 6-7 महीने में ही इस साल की महत्वाकांक्षी योजनाओं को अमल में लाना है। बहुत ही गेम चेंजिंग जो पीएफएमएस अकाउंट वैलिडेशन हम करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन हम करेंगे, हम मिड डे मील की धनराशि को खातों में 100% प्रेषित करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो जाएंगी आपके नेतृत्व में। मेरा आपसे विशेष रूप से आग्रह है कि सभी एक टीम भावना से अपने अधीन कार्य कर रहे हैं सारे अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, समुदाय, एसएमसी सभी को साथ में लेते हुए आज जितने भी निर्देश आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, जितने भी सूचनाएं आपके साथ साझा की जा रही हैं, उसको सभी को अवगत कराते हुए, कार्य विभाजन करते हुए, समय सीमा निर्धारित करते हुए, पूरी कटिबद्धता के साथ, समयबद्धता के साथ इन कार्यों को पूर्ण करें और अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय और अपने पूरे ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाने की ओर आप अग्रसर करें। यही इसी कामना के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा।